वेलकम टू वैशाली कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक तरह से इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि बिजनेस के बारे में पहले के वीडियो में बताया गया। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना, पहले समझते हैं बिजनेस को कैसे क्लासिफाई किया था हम लोगों ने। बिजनेस को हम लोगों ने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था, फंक्शन के बेसिस पे। एक, या तो वो प्रोडक्शन कर रहा, ठीक है, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या था कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो वहां से खरीद के ला रहा है एक जगह से और दूसरी जगह में जाके बेच दे रहा है। जब वो प्रोड्यूस करता है या प्रोसेस करता है तो वो क्या एक्टिविटी में आता है, इंडस्ट्री। और जब वो खरीद के लाके बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो कॉमर्स, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री तीन इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड किया गया था। इंडस्ट्री को तीन टाइप्स में डिवाइडेड किया गया था। पहला था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड था सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड था टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब होता है जो एक्टिविटी आप नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से करते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देखा था। अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से ही सामान बना रहा है और फिर बेच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में उसके फंक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। एक था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंड था जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। या तो आप कोई सामान नेचुरल रिसोर्स से निकाल रहे हो, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से और सामान वैसा ही प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई सामान कहीं पे है और उसको आप निकाल रहे हो, तो ये आ गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या हो गया, जहाँ पे आप ब्रीडिंग कर रहे हो, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स का, आप जहाँ ब्रीडिंग कर रहे हो, 2 प्लांट से 3 प्लांट, 3 प्लांट से 4 प्लांट, एनिमल से भी अगर पोल्ट्री फार्म ये सब में देखा जाए तो 2 एनिमल, अगर 2 गाय है तो उससे 4 गाय, 4 गाय से 8 गाय, ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया जैसे कोल माइंस। जो कोल माइंस है वो क्या करता है, या वो भी बिजनेस है। तो वो क्या करता है कि जमीन के अंदर से जो कोयला है वो निकाल रहा है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। खाली कोल माइंस नहीं, फार्मिंग भी इसमें आता है। फार्मिंग में क्या होता है कि हम लोग जमीन लिए, जमीन में बीज रोपे और फिर वहां से जो जिस चीज का बीज रोपे वो सामान निकल के आ गया, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। अब जब हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो हम लोगों ने बताया जहाँ पे ब्रीडिंग हो, ठीक है। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, कैटल फार्मिंग हो गया, ये सारा में क्या होता है कि दो मुर्गी रखा गया, ठीक है। 2 मुर्गी से आगे उसको रख के फिर 4 मुर्गी किया गया, 4 मुर्गी से 8 मुर्गी, ऐसे करते करते वहाँ का बिजनेस उसको, मतलब वो क्या कर रहा है, उसी को यूज करके नया उसी के जैसा प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हो, यानी कि रॉ मटेरियल के हेल्प से फिनिश गुड बना रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हो गया, जहां पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जहां से रॉ मटेरियल्स, कहीं से आप रॉ मटेरियल्स ला रहे हो और उसको फिनिश गुड में तैयार करके बेच रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या तो आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो इसको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मतलब कुछ बनाना, ठीक है। जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सारा काम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल्स लाया जाता है और उससे सामान, मतलब ये बिल्डिंग्स और डैम्स, रोड्स बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये जो लाया जाता है वो कहाँ से लाया जाएगा,
प्राइमरी इंडस्ट्री से। ठीक है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 चीज पढ़ेंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, नाम जैसे एनालिटिकल, यानी किसी भी एक सामान को एनालाइज करना, उससे अपना आउटकम्स निकालना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हुआ, क्रूड ऑयल निकाला गया। ठीक है, क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, क्योंकि वो जमीन से निकला। ठीक है, उससे फिर क्या किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया, उसको देखा गया, उसको एनालाइज किया गया, उसमें से पेट्रोलियम निकाला गया, केरोसिन निकाला गया, ग्रीस निकाला गया, अलग अलग सामान निकाला गया। तो ये क्या किया गया, एनालाइज करके अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री, मतलब ये सारा इंडस्ट्री क्या करता है, एक फिनिश या एक रॉ मटेरियल से 3-4 बाई प्रोडक्ट्स निकाल देता है। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या करता है, जैसे कि 3-4 रॉ मटेरियल्स लेता है। ठीक है, 3-4 रॉ मटेरियल्स उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ही मिलेगा, 3-4 रॉ मटेरियल्स मिलेगा और उसको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देता है। ये जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोडक्ट से 3-4 प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, 3-4 प्रोडक्ट के हेल्प से एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सीमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सीमेंट में जो भी केमिकल्स लगता है, ये जो भी सैंड वैंड जो भी लगता है, वो क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में ये सबको मिलाया जाता है और फिर वो सामान बनाया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो गया कि आप कोई सामान बना रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स के हेल्प से कोई सामान प्रोसेस कर रहे हो या जैसे बना रहे हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने टमाटो का। ठीक है, टमाटर हम लोग उगाया, टमाटर से भी टमाटो केचप बनाया, मतलब वो रॉ मटेरियल का एक प्रोसेस होगा, टमाटर से टमाटो केचप बनाने का एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस में गया और फिर वो एक स्टेप होगा, अलग अलग स्टेप होगा, उसको फिर जैसे टमाटो को ग्राइंड करना, सारा कुछ करना, उसके बाद लास्ट में टमाटो केचप बना देना। तो ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर असेंबली इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3-4 पहले से फिनिश प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल्स, वो जो भी रॉ मटेरियल्स है, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स है, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट है किसी और इंडस्ट्री के लिए, वो इसी सेक्टर में आता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको फिर एक जगह पे असेंबल कर रहा है और फिर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। ये इसके जैसा लग रहा है, पर ये दोनों बहुत डिफरेंस है। ये रॉ मटेरियल के हिसाब से बनता है और ये क्या करता है, ये फिनिश गुड को ही मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे हम बात कर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर्स। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग चीज होता है, डिस्प्ले होता है, अलग अलग हो गया, अलग अलग को असेंबल किया गया और फिर एक नया, एक मतलब एक कंप्यूटर बना के रख दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में। टर्शरी इंडस्ट्री में यहाँ पे 6 आता है। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री होता क्या, पहले एक बार समझ लेते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री ये दोनों को सपोर्ट करता है, ये दोनों को सॉल्यूशन देता है, ये दोनों के प्रॉब्लम्स को ये सॉल्यूशन देता है। पहला प्रॉब्लम पैसे का, जो कि कौन देखता है, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग क्या करता है, ये लोगों को लोन देता है, ये लोग को फाइनेंस देता है और फिर ये लोग अपना इंडस्ट्री सेटअप कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना। ये जैसे ये एक प्रोडक्ट है, एक रॉ मटेरियल्स को 3-4 बनाया गया, लेकिन एक रॉ मटेरियल्स को यहाँ लाने के लिए एक डिस्टेंस तो ट्रैवल करना होगा ना, तो इसका सॉल्यूशन कौन देते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई, ये इसका सॉल्यूशन कौन देती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थर्ड कम्युनिकेशन, इन जहाँ से आ रहा है सामान और जहाँ जा रहा है सामान, उन दोनों के बीच बातचीत तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे कोई जाके सामान उठा के लेके आ सकता है, वैसा तो नहीं हो सकता। एक बातचीत होगा, जो कि कौन सपोर्ट करता है उसको, या कौन उसका सॉल्यूशन देता है, कम्युनिकेशन सेक्टर्स। ठीक है, या कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, फोर्थ, सामान बन गया, रखाएगा कहाँ, यहाँ पे भी सामान बन गया, यहाँ पे भी सामान बन गया, पर रखाएगा कहाँ, तो वो कौन, उसका सॉल्यूशन कौन देता है, वेयर हाउस। ठीक है, उसका सॉल्यूशन वेयर हाउस देता है। ठीक है, अब यहाँ से ले जाने में रिस्क, कहीं सामान गिर गया, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किए तो उसका रिस्क कि सामान खराब हो गया या सामान चोरी हो गया, तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है, उस रिस्क से बचने के लिए, जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है, सॉरी लास्ट है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि
अब सामान बन रहा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या असेंबली इंडस्ट्री में, ये सारा में बन रहा है सामान, लेकिन यहाँ सामान बन रहा है, इसको पता कैसे चलेगा कंज्यूमर को कि हाँ यहाँ सामान बन रहा है, ये सामान बना है, तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, आज के टॉपिक में सिर्फ हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में देखा है, इंडस्ट्री का टाइप्स देखा है, इंडस्ट्री में जो अलग अलग टाइप्स है उनके भी टाइप्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का नोट्स चाहिए होगा तो आपको नीचे एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिला होगा, उसमें आप लोगों को सारा नोट्स मिल जाएगा।